हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंफ्राटेम्पोरल फोसा के बारे में। तो जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा है उसकी वॉल को और उसके कम्युनिकेशन को देखने के लिए हम इस बॉक्स का सहारा लेंगे। ओके, तो इस बॉक्स के थ्रू हम जानेंगे कि उनकी एंटीरियर वॉल किससे बनी है, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल और मीडियल वॉल किससे बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो इसका ये एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, medial wall है, and this is the roof of the infratemporal fossa, and this is the floor of the infratemporal fossa, which are open. Okay, now come to the boundary of the infratemporal fossa. So anteriorly infratemporal fossa bounded by the posterior surface of the body of maxilla. Suppose that this is the बॉडी ऑफ मैक्सिला, तो उसके जो पोस्टीरियर सरफेस है उससे आपका एंटीरियर वॉल ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा बन रहा है। ठीक है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा का एंटीरियर वॉल है। पोस्टीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय द स्टेलॉइड प्रोसेस, यानी पीछे में क्या है, स्टेलॉइड प्रोसेस। तो सो द स्टेलॉइड प्रोसेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। एंड द लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द ramus of mandible. And the medial wall, this is the medial wall. Okay, so this medial wall is formed by the lateral surface of lateral pterygoid plate. And now come to the roof. This is the roof of the infratemporal fossa. So the infratemporal fossa की जो roof है that is formed by the infratemporal surface of the greater wing of sphenoid. अब वहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे, दो ओपनिंग दिखाई दे रही है। एंटीरियरली जो होती है उसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल, और उसके जस्ट बिहाइंड पोस्टीरियर लेटरली आपको मिलती है फोरामेन स्पाइनोसम। तो फोरामेन स्पाइनोसम जो होता है वो जस्ट एंटीरियर टू द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो रूफ में आपको दो ओपनिंग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो द रूफ इज फॉर्म बाय द infratemporal surface of greater wing of sphenoid bone. Now come to the floor. जो फ्लोर है वो कैसा है, ओपन है। इट एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ द मैंडिबल, जो बेस ऑफ मैंडिबल है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। अब एक बार इसे हम फिर से देखते हैं। इंफ्राटेम्पोरल फोसा एंटीरियरली बाउंडेड बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ मैक्सिला, posteriorly bounded by the styloid process of temporal bone, and laterally is bounded by the ramus of mandible, and medially it is bounded by the lateral surface of lateral pterygoid plate, and superiorly roof formed by the infratemporal surface of greater wing of sphenoid bone, and floor is open. It extend up to the बेस ऑफ मैंडिबल। ओके, अब रूफ पे हमने देखा था दो ओपनिंग थी। एंटीरियरली जो थी वो आपका फोरामेन ओवल एंड पोस्टीरियरली फोरामेन स्पाइनोसम जस्ट फ्रंट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड बोन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पार्ट पे, यानी एंटीरियर वॉल है और ये मीडियल वॉल है। इन दोनों वॉल के बीच में आपको एक और फिशर दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, और ऊपर में जो आपको दिखाई दे रही है एक ट्राइंगुलर सा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। तो ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर है वो कम्युनिकेट करता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को ऑर्बिट के साथ में। ठीक है, तो दीज आर द वॉल and communication of the infratemporal fossa. Thank you.